दोस्तों इजराइल फ़लस्तीन वॉर तो चल ही रहा है, पर इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है और आते ही मार्केट में हंगामा मचा दिया भैया। इस रिपोर्ट का खुलासा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है। उन्होंने यूएस की मीडिया को बता दिया है कि रसिया हिजबुल्लाह को मिसाइल भेज रहा है इसराइल के खिलाफ यूज होने के लिए। अब जब से ये न्यूज़ आई, सच में बाकी सब देश एक्टिव हो चुके हैं यार। रसिया के वैगनर ग्रुप के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये रसिया की प्राइवेट आर्मी है और आज से कुछ हफ्ते पहले ही ये लोग व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ही अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन जो इनके बॉस थे एवगिनी प्रिगोजिन, इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। तब से ये सब आर्मी वगैरह, इनकी प्राइवेट आर्मी फिर से सही हो गई और यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो गए थे ये लोग। लेकिन दोस्तों यूएसए की रिपोर्ट में बताया गया है कि रसिया के वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को एडवांस मिसाइल सिस्टम भेजने को डिसाइड कर चुके हैं और उस मिसाइल का नाम है ES-A-22 सिस्टम, जिसको रसिया ने ऑलरेडी यूक्रेन के खिलाफ यूज कर चुका है। और न्यूज आते ही मार्केट में बवाल मच गया। लेकिन रसिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है कि हम मिसाइल वगैरह कुछ नहीं भेज रहे हैं। लेकिन आप जानते तो हो कि अमेरिका मानने को रेडी नहीं होता इतना जल्दी। अमेरिका बोलता है नहीं भैया तुम भेज रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इजराइल की लड़ाई तो हमास के साथ है, तो फिर हिजबुल्लाह को क्यों भेज रहा है भैया रसिया। अगर आप इजराइल का मैप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको नॉर्दर्न साइड लेबनान एक कंट्री देखने को मिलेगा। लेबनान में एक संगठन रहता है हिजबुल्लाह को ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये आपके सामने दोस्तों लिस्ट है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता और तो और इंडिया भी नहीं मानता, ऑफिशियली तरीके से इंडिया नहीं मानता है। लेकिन जो आरोप लगाया है यूएसए ने रसिया के वैगनर ग्रुप के ऊपर कि ये मिसाइल भेज रहा है, दोस्तों एक सवाल आता है कि रसिया दोस्तों वैगनर ग्रुप के जरिए ही क्यों मिसाइल वगैरह भेज रहा है, वो अपनी रसियन मिलिट्री को क्यों यूज नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, यही तो है रसिया का टेक्निकल गेम, यानी व्लादिमीर पुतिन का सातिर माइंड। जी हाँ दोस्तों, कि हमारी ऑफिशियल आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये तो भैया प्राइवेट आर्मी है, 3-4 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने भेज दिया होगा, हमें पता नहीं चला। हालांकि वैगनर ग्रुप के लोग सांस भी नहीं लेते होंगे जब तक व्लादिमीर पुतिन नहीं बोलते होंगे। लेकिन फिर भी कहने को तो है ना कि हमारी प्राइवेट आर्मी है भैया, हमारी ऑफिशियल आर्मी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। यानी आप समझे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ आप समझ गए। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों आपको ये शायद ही पता होगा कि वैगनर ग्रुप को भी बहुत सारी कंट्री आतंकवादी संगठन मानते हैं। दोस्तों जो ये मिसाइल वगैरह है वैगनर ग्रुप के जरिए जो हिजबुल्लाह को भेजा जा रहा है, इसमें आप सोच रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन का क्या फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दूं, व्लादिमीर पुतिन बहुत सातिर माइंड आदमी है। रसिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा चल रही है। अब रसिया ने तो साफ साफ कह दिया कि ये वॉर 7-8 साल तक चलेगी, फिर भी हमारा देश इसको झेल जाएगा, तुम लोग रेडी रहो। लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को मदद वगैरह करती रहती हैं, वो कब तक करेंगे यार फ्री फोकट में मदद किसी देश की। 1 साल से ज़्यादा का समय जा चुका है, 1 साल 2 साल हो गए आएंगे। कब तक फ्री में कोई किसी को बांटेगा। ज़्यादा दिन कोई नहीं बांट सकता। ये धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो चलो यूक्रेन था, लेकिन अब इजराइल भी उसी लिस्ट में धीरे धीरे आ रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि अभी जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सब का फोकस यूक्रेन पे रहता है। लेकिन अब धीरे से यूक्रेन के ऊपर से व्लादिमीर पुतिन के जरिए फोकस हटाया जा रहा है ताकि ये लोग इजराइल के ऊपर ध्यान वगैरह दें और इधर हम धीरे से यूक्रेन में तबाही मचा देंगे। तो अगर साफ शब्द में कहूँ ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स गेम है जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा खेला जा रहा है। क्या ये रसिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो डायरेक्ट यूक्रेन वॉर ही जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है कि रसिया इस वॉर को जीत पाएगा? कि रसिया का माइंडसेट क्या है भैया, कमेंट में आप अपनी थिंकिंग बताओ, क्योंकि मेरी बात तो जरूरी है, आपकी थिंकिंग, इससे आपका भी दिमाग चलेगा और आप कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर पाओगे। सो कमेंट करो दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।